नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना के दिया है जिसमें मैंने बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो एग्ज़ाम डेट्स है वो आ चुकी हैं और जो पीईटी का जो एग्ज़ाम है ये आपका 19 अगस्त को 2 पालियों में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। दैनिक जागरण में ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया है और उसमें ये सारी डेट्स अनाउंस की गई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि इसका जो डिटेल्ड सिलेबस एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें पूरा का पूरा जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जीके जीएस के सिलेबस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट जीके जीएस जो है पूरा का पूरा मैं यहाँ पर अपना डिस्कस कराऊंगा। आपको उसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे और उसके लिए मेरी कोई टाइमिंग नहीं रहेगी। तो इसलिए आपसे एक सजेशन रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इन 30 डेज़ में मैं पूरा का पूरा जीके और जीएस का जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करके दूंगा और उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर आपने उस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया जो मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो आपका पूरा का पूरा जीके जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है और साथ में हमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए ला सकूँ, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा बेनिफिट उसका मिल सके। तो दोस्तों, चलिए एक नज़र डालेते हैं यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हिस्ट्री का सिलेबस है इसमें आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सिलेबस है इसमें आपका 5 मार्क्स का जो हिस्ट्री आने वाला है। और इसी तरह से यहाँ पर ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारतीय हिस्ट्री है, मतलब भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जानी है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको लेनी है। फिर उसके बाद मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में स्पेशली आपको अच्छे से पढ़ना है। गुप्त वंश में सिर्फ आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है तो फिर यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में, सल्तनत काल पूरा यहाँ पर आपको स्टडी करना है, मुगल साम्राज्य के बारे में स्टडी करना है, मराठा साम्राज्य के बारे में स्टडी करना है। और फिर उसके बाद आधुनिक भारत में जब हम पहुँचते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को स्टडी करना है, यानी कि 1857 की जो क्रांति है उसको स्टडी करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा उसको स्टडी करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 5 नंबर का पोर्शन आपका रहने वाला है, जो कि इंडियन हिस्ट्री, जो मैंने यहाँ पर बताया कि 1857 की क्रांति तक, यानी कि इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, मौर्य वंश में भी आपको सम्राट अशोक के बारे में स्पेशल स्टडी करनी है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में स्पेशल स्टडी करनी है। हर्षवर्धन के बारे में करनी है, राजपूत काल। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो यहाँ पर सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, इन सब के बारे में स्टडी करना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये स्टडी करना है। और ये सारा का सारा चीज़ें आपकी 5 नंबर में पूछी जानी है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर स्पेशल आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को 5 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में देखना है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य के बारे में जानना है, नेताओं की क्या भूमिका रही उसके बारे में देखता है, क्रांतिकारी आंदोलन था, उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके बारे में जानकारी लेनी है, विधायी संशोधन था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जियोग्राफी के पोर्शन में आते हैं, जिसमें आपका 5 मार्क्स का जियोग्राफी रहने वाला है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री का वेटेज आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपका मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1857 की क्रांति तक का जो पार्ट है वो 5 नंबर में पूछा जाना है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ 5 नंबर में पूछा जाना है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस इंडियन नेशनल मूवमेंट पर करना है, ठीक है। आगे उसके बाद जियोग्राफी में अगर पहुंचते हैं तो भारत एवं विश्व दोनों की जियोग्राफी यहाँ पे पूछी जानी है, जिसमें आपको पूछना है कि नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। देखिए यहाँ पर विशेषकर किसके सापेक्ष में आपको देखना है, जो खनिज संसाधन पड़े वो विशेषकर भारत के सापेक्ष में देखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में जानकारी लेनी है, जलवायु मौसम के बारे में जानना है, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ठीक है। तो ये एक टॉपिक यहाँ पर और स्टडी करना है। इस तरह से आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 5 मार्क्स का पूछा रहना है, जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था,
1947 से लेकर 1991 तक की पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करनी है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जानना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। हरित क्रांति, इसके बारे में पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और वर्ष 2014 के 2014 के जो पश्चात आर्थिक सुधार हुए उनके बारे में स्टडी करना है, जिसमें आपका कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, ये सारी चीज़ें दिखनी है। श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अगले इस पोर्शन पर। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन होता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि जो पॉलिटी की बात की जा रही है। तो पॉलिटी में भी आपके यहाँ पर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं विज्ञान से रिलेटेड। तो सामान्य विज्ञान में सिर्फ तीनों ही विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद प्रारंभिक अंक गणित में आपका जो पूछा यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स है, इसमें आपको पूछा जाना है पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, ठीक है, और औसत, ये आपका अंकगणित में पूछा जाना है, जिसकी आपका मार्किंग रहेगी 5 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी के लिए। तो इसमें आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समद भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें हिंदी में स्टडी करना है। जी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को देखते हैं। तो अंग्रेजी भी ये पहली बार ऐसा किया गया कि यहाँ पर आपको स्टेट लेवल यानी यूपी लेवल से में इंग्लिश पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 5 नंबर में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपको देखे जाएंगे, जो कि पूरा का पूरा 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग की बात की जा रही है। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, और उसके बाद समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क, कथन और विश्लेषण और निर्णय, ये रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, जो सिर्फ आपका 5 नंबर का रीजनिंग का यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो ये इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं पूरा का पूरा पर करंट अफेयर्स भी आपको 15 दिन पहले एग्जाम के प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपका लगभग 1 साल के आसपास का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और आप उसको आराम से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो सामान्य जागरूकता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य जागरूकता भी यहाँ पर एक टॉपिक इसमें जोड़ा गया है, जिसमें आपको जो सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्टैटिक, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये आपके कुछ यहाँ पर स्ट्रैटेजी के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी भी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, इसकी भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पोर्शन हमारा आता है वो आता है आपका अपठित गद्यांश, हिंदी का विवेचन एवं विश्लेषण। तो दोस्तों वहाँ पर हमने हिंदी के बारे में भी बताया था, जिसमें हमने देखा था कि 5 मार्क्स का था, और यहाँ पर हिंदी के बारे में भी बताया जा रहा है, जिसमें हमने देखा है 2 गद्यांश आपके पूछे जाने हैं जो 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदी का पूरा वेटेज आपका 15 मार्क्स का बनना है। टोटल मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपका यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैथ में आते हैं, जैसे बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सारे जो ग्राफ होते हैं, तो ग्राफ से रिलेटेड 2 आपको ग्राफ दिए जाएंगे, जिससे 5-5 प्रत्येक ग्राफ से प्रश्न होंगे और टोटल 10 मार्क का होगा। तो इस तरह से 5 नंबर का मैंने एलिमेंट्री अर्थमेटिक का देखा था और 10 नंबर का ग्राफ विश्लेषण। इस तरह से टोटल जो मैथ का यहाँ पर वेटेज रहने वाला है वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये आपका 10 मार्क्स का है।
2 तालिकाएं यहाँ पर मिलेंगी जिसमें आपको प्रत्येक 5-5 प्रश्न यहाँ पर देखना, प्रत्येक तालिका में 5-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सिलेबस हो जाता है। और इस सिलेबस को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यहाँ पर जीके और जीएस का मिलने वाला है, जो लगभग लगभग 50 मार्क्स का आपको जीएस का जीके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, देखिए 5 मार्क्स का आपका ये हिस्ट्री का पोर्शन हो जाता है और यहाँ पर 5 मार्क्स का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस तरह से हिस्ट्री का पोर्शन 10 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी पे आते हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था, ये भी आपका 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स यहाँ पर बन गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए भारतीय यानी कि पॉलिटी, ये भी आपका 5 मार्क्स का, तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान, ये भी 5 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स बन गया ये। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो सामान्य हिंदी हो गया। उसके बाद यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी आ जाता है, फिर तर्क शक्ति आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स, तो ये 20 और 10 30 मार्क्स का हो गया और सामान्य जागरूकता 40 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 40 मार्क्स का आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका करंट अफेयर्स का बहुत ही मतलब यहाँ पर जो जीके और जीएस का पोर्शन है तो और करंट अफेयर्स, इन तीनों को अगर मिला दें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं तीनों चीज़ों का है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ना है और उसकी पूरी प्रिपरेशन मैं यहाँ पर अपने चैनल पर करवाऊंगा। अगर आप लोगों का योगदान रहा, आपका सहयोग रहा, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे तो कंप्लीट इसकी मुझे पूरी प्रिपरेशन 1 महीने के अंदर आपकी ज़रूर करवा दूंगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर डिटेल इसकी एनालिसिस है सिलेबस की। और अगर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये थी यहाँ पर छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।